सीएम अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ का गया मानो भूचाल सा आ गया। आम आदमी पार्टी को लगा तगड़ा झटका। अब अरविंद केजरीवाल पड़ गए हैं संकट में। कैसे चलेगी आम आदमी पार्टी की सत्ता? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से क्या पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा? केजरीवाल सोच में पड़ गए हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होगा, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को घोटाले के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता पहले से मानकर चल रहे थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। हालांकि कथित शराब नीति घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल 33 में से 18 सरकारी विभाग संभाल रहे सिसोदिया ने न सिर्फ अकेले अपने कंधों पर सरकार की जिम्मेदारी उठा रहे थे, बल्कि पूरा कामकाज संभालने की उनकी दक्षता के चलते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब से बाहर भी पार्टियों के विस्तार पर ध्यान दे पा रहे थे। सिसोदिया की तुलना में केजरीवाल कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और राजकुमार आनंद के पास उतनी जिम्मेदारी नहीं है। वैसे गहलोत 6 पोर्टफोलियो देख रहे हैं, जिसमें परिवहन और राजस्व शामिल है। आनंद के पास 4, राय के पास 3 और हुसैन के पास केवल 2 हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने कभी कोई पोर्टफोलियो नहीं लिया और पार्टी पॉलिटिक्स पर ही पूरा ध्यान दिया है। इसके पीछे बड़ी बात यह थी कि उनके डिप्टी सीएम सरकार की कमाल संभाल रखी थी। सिसोदिया स्कूल, अस्पताल से लेकर वित्त योजना और दूसरे क्षेत्रों के कार्यक्रमों को देख रहे थे। जब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले साल मई में गिरफ्तार किया गया, तो केजरीवाल ने उनकी जिम्मेदारी भी किसी और पर नहीं डाली। सीएम ने जैन का पूरा कामकाज अपने डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया को ही ट्रांसफर कर दिया। अब सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल किसी दूसरे मंत्री को उनके डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपेंगे या फिर वह सिसोदिया और जैन की जगह नया चेहरा लाएंगे। आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा कि अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हम जल्दी बेल के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। अगर कुछ दिनों में मनीष जी को बेल मिलती है तो उनका पोर्टफोलियो किसी और को देने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि अगर डिप्टी सीएम 7 से 8 महीने के लिए जेल जाते हैं, जैसा कि केजरीवाल और सिसोदिया आशंका जता चुके हैं, तो सीएम को लंबे समय के लिए प्लानिंग करनी होगी। फिलहाल दिल्ली की आप सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट कौन पेश करेगा। 2015 में आपकी सरकार बनने के बाद ही सिसोदिया हर साल बजट पेश करते आ रहे थे। सूत्रों ने बताया है कि पिछले दिनों उन्होंने कई बैठकें कर दस्तावेज तैयार कर लिए थे। एक अन्य पार्टी पदाधिकारी ने कहा, अगर मनीष जी को जल्दी बेल नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री को वित्त विभाग किसी दूसरे मंत्री को देना होगा, जिससे बजट को समय पर पेश किया जा सके। वह खुद भी इस जिम्मेदारी को उठा सकती हैं।